afternoon, students. Today we are going to continue chapter 13, Indian Freedom Struggle, the First War of Independence. So our today's topic is the First War of Independence. अब हम लोग जो पहला युद्ध था हमारी आज़ादी के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. So the British rule brought about dissatisfaction among the public, रूलर्स ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड द सोल्जर्स एट द सेम टाइम. अब ये जो ब्रिटिश रूल था इसने जो पब्लिक थी, जो लोग थे और जो इंडियन रूलर्स थे अलग अलग प्रांतों के हमारे देश के, और जो सोल्जर्स थे उस टाइम पे, इन सब के बीच में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट किया, लोगों में असंतोष का भाव आ गया. So the resentment against the foreign rule was growing among many sections of the society. और लोगों में जो नाराज़गी थी फॉरेन रूल के प्रति, ठीक है, जो विदेशी रूल था, जो विदेशी नियम थे उनके प्रति जो नाराज़गी थी, वो कई सामाजिक सेक्शंस जो थे हमारी सोसाइटी के, उनके बीच में ग्रो कर रही थी. लोग नाराज़ हो रहे थे. द राइजिंग डिसकंटेनमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन सोल्जर्स हु फॉर्म्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. और ये जो असंतोष का भाव था इसने हमारे इंडियन सोल्जर्स को भी प्रभावित किया, जिन्होंने एक मेजर पार्ट ब्रिटिश आर्मी का फॉर्म किया था. द ब्रिटिश आर्मी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टाइप ऑफ राइफल एट दिस टाइम विच हैड अ ग्रीस्ड रैपर अराउंड द कार्ट्रिज. और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने एक नई तरह की राइफ़ल इंट्रोड्यूस की इस टाइम पे, जिसका जो रैपर था वो ग्रीस्ड था, ठीक है. जो कारतूस है उसके चारों तरफ जो रैपर था वो ग्रीस था. द ग्रीस वॉज बिलीव्ड टू कंटेन फैट ऑफ पिग्स एंड काउस. और ये माना जाता है कि जो ग्रीस यूज़ किया जाता था उसके लिए, वो उसमें क्या होता था, पिग और काऊ का जो फैट होता है वो होता था. सो द सेपॉय हैड टू पील ऑफ द रैपर विद देयर टीथ टू लोड द राइफल. अब जो भारतीय सिपाही होते थे उन्हें उस रैपर को छीलना पड़ता था अपने दांत से, ताकि वो राइफ़ल को लोड कर सके. सो द यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज ऑफेंडेड द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़. और ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, ग्रीस की भी जो कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसने मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म को अपमानित किया था, ठीक है. सो दे रिफ्यूज्ड टू यूज़ द न्यू राइफ़ल. और नए राइफ़ल का इस्तेमाल करने के वो खिलाफ थे ब्रिटिशर्स. तो इन बराकपुर अ यंग सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक्ड हिज ब्रिटिश सर्जेंट ऑन 29 मार्च 1857. और बराकपुर में जो हमारे जवान थे, यंग सोल्जर मंगल पांडे, उन्होंने अटैक कर दिया था अपने ब्रिटिश सर्जेंट पे 29 मार्च 1857 में, ठीक है, उन पे हमला किया. और मंगल पांडे वॉज हैंग्ड फॉर द रेबेलियन. और मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी दे दी गई, विद्रोही करार देके, ठीक है, उन्हें विद्रोही मान के उन्हें फांसी दे दी गई. दिस लेड टू एन अप्रोर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड एमर्ज्ड एज द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन 1857. और इससे क्या हुआ, लोगों में शोर मच गया, लोगों में हुल्लड़ हो गया, ठीक है, और लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए, विरोध करने लगे. और यहाँ से हमारे इंडिया का जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया फ्रीडम के लिए 1857 में. सून द इंडियन सोल्जर्स टुक ओवर द कमांड. फिर जल्दी ही इन जो हमारे भारतीय सैनिक थे, भारतीय सोल्जर्स जो थे, उन्होंने वो कमांड में आए. दे वेंट टू दिल्ली एंड मेड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र देयर किंग. और फिर वो दिल्ली गए और जो मुगल एम्परर थे, मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनको अपना राजा बनाया. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हज़रत महल ऑफ औध, Nana Sahib Peshwa, Tantia Top and many other नवाब्स एंड रूलर्स ऑल्सो joined the protesting sepoys. फिर जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, बेगम हजरत महल जो कि औध की थी, नाना साहेब पेशवा, तांतिया तोप, ये कई दूसरे नवाब जो थे और जो शासक थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया. मतलब जो हमारे भारतीय सिपाही थे उनको बचाने का जो प्रोटेस्ट था उसको ज्वाइन किया. द फ्रीडम स्ट्रगल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. और ये जो फ्रीडम था, जो स्ट्रगल था हमारे इंडियन फ्रीडम के लिए, वो पूरे देश में स्प्रेड हो गया. एज यू कैन सी द इमेजेस
of Tantia Top, Bahadur Shah Zafar and Rani Lakshmi Bai. नेक्स्ट इज द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। अब इस रिवॉल्ट के क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ इस रिवॉल्ट से, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द वॉर ऑफ 1857 वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये जो 1857 का युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था हमारे इतिहास का, हमारे मॉडर्न इंडिया का। So the British suppressed the revolt with their strong army and modern weapons like rifles and cannons. जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबा दिया था अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी से। उनके पास मजबूत आर्मी थी, आधुनिक वेपन्स थे, राइफल्स थे, कैनॉन्स थे, तो इससे उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबा दिया था। रानी ऑफ झांसी वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस बैटल। इस बैटल में जो रानी थी झांसी की, रानी लक्ष्मीबाई, उन्हें मार दिया गया था। Bahadur Shah Zafar was exiled to Rangoon in Burma, where he died in 1862, finally bringing the Mughal dynasty to an end. और बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको रंगून भेज दिया गया था, जो कि बर्मा में था, और वहाँ पे वो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एंड फाइनली मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई। So in 1858, East India Company's rule ended in India and the British government took over the Rhine. और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे, जो रूल थे, वो ख़त्म हो गए इंडिया में, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कमान संभाली, वो संतुलन में आई। फिर 1877 क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और फिर 1877 में क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्हें टाइटल मिला एम्प्रेस ऑफ इंडिया का। एज यू कैन सी द इमेज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। शी अपॉइंटेड वाइसरॉयज हु एक्टेड एज हर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रूल ओवर इंडिया, और फिर उसके बाद इन्होंने वाइसरॉयज को अपॉइंट किया जो कि किसी के बिहाफ पे रूल करते हैं। ठीक है, उनको इन्होंने अपॉइंट किया एज हर रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पूरे भारत को रूल किया। सो द वॉर इवन इन इट्स फेलियर प्रोड्यूस्ड मैनी इंडियन हीरोज़। और जो ये वॉर हुआ, ये युद्ध जो था, उसके फेल होने के बावजूद इसने कई हमारे भारतीय हीरोज़ को प्रोड्यूस किया। Above all, it created a sense of unity between the Hindus and the Muslims of India that was witnessed in later years. और इन सब के बावजूद इसने इस युद्ध से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच की एकता थी वो सामने आई। ठीक है, हमारे भारत के जो हिंदू और मुस्लिम थे, और ये आगे चल के आगे सालों में देखने को मिली ये एकता। सो here we have finished the explanation of this chapter. I hope you have understood. Thank you.